स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी योजना या जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और सभी योजनाओं को डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आदिवासी योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। तो अगर हम बात करें आदिवासी योजनाओं की, तो उसमें सबसे पहले आदिम जनजाति समूह, जिसे कि पीटीजी भी कहा जाता है, के विकास की योजना, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अनुसूचित जनजाति की लड़के लड़कियों हेतु छात्रावास, टीएसपी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय, जनजातीय क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन का सहायता अनुदान और अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मेट्रो को उत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्ययन वृत्ति योजना, जिसे कि आरजीएनएफ के नाम से जाना जाता है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना, डीएनडी या सीड योजना। तो ये सभी योजनाएं आदिवासी योजनाएं या जनजातीय विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, जिनमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम हैं इन सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं आदिवासी योजनाओं के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुदान जनजातीय उप योजना के माध्यम से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। इस सहायता का मूल प्रयोजन पारिवारिक आय सृजन की निम्न योजनाओं जैसे कि कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, गांव लघु उद्योग तथा न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रमों से है। जनजातीय विकास हेतु परियोजनाओं की लागत को पूरा करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन स्तरों को राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के पहले प्रावधान के अंतर्गत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को भी अनुदान दिया जाता है। जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु निधियों के कुछ हिस्से का प्रयोग किया जाता है। अब जो आदिवासी योजनाओं के अंतर्गत योजनाएं हैं, उसमें सबसे पहले है आदिम जनजाति समूह, जिसे कि पीटीजी कहा जाता है, के विकास की योजना। तो 17 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि हेतु पूर्व तकनीकी कम साक्षरता दर तथा घट रही या स्थिर आबादी के आधार पर 75 आदिम जनजाति समूह के रूप में पहचाना गया। इन समूह की असुरक्षता को देखते हुए पीटीजी अर्थात आदिम जनजातीय समूह विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, जो कि वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी। यह योजना बहुत लचीली है। इसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि शामिल हैं। तो याद रखिए कि ये योजना आदिम जाति समूह की जो विकास की योजना है, उसके अंतर्गत 17 राज्य शामिल हैं और एक संघ राज्य शामिल है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसके अंतर्गत 75 आदिम जनजाति समूह को इसके अंतर्गत पहचाना जाता है। और यह योजना वर्ष 1998 से 99 के बीच में शुरू हुई और इस योजना के अंतर्गत आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि शामिल हैं।
2007 से 2008 के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से व्यापक दीर्घकालीन संरक्षण एवं विकास योजना, जिसे कि CCD के नाम से जाना जाता है, PTG हेतु तैयार की गई। PTG का मतलब आदिम जनजाति समूह के लिए संरक्षण एवं विकास योजना तैयार की गई। इसके बाद है जनजातीय अनुसंधान संस्थान। तो जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में 14 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए। तो ये 14 राज्यों में 14 जनजातीय अनुसंधान संस्थान TRI स्थापित किए गए और ये संस्थान राज्य सरकार की योजना से संबंधित जानकारियां जैसे कि अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन, आंकड़ों का संग्रहण, प्रथागत कानून का संहिताकरण तथा प्रशिक्षण संगोष्ठियां और कार्यशालाओं का आयोजन में संलग्न है। इसमें से कुछ संस्थाओं का संग्रहालय भी है जिसमें जनजातीय कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियों हेतु छात्रावास। तो जो जनजातीय लड़के लड़कियों की शिक्षा हेतु उनको बेहतर आवासीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रावास योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। इस योजना के तहत निर्माण कार्य हेतु राज्यों की लागत का 50% तथा संघ राज्य क्षेत्रों का 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो याद रखिए कि जो ये छात्रावास योजना है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत जो राज्यों को लागत का 50% और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद है TSP क्षेत्र में आश्रम विद्यालय। तो केंद्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 1990-91 से संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 50% एवं 100% आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें बस इतना ही याद रखिए कि यह योजना 1990 से 91 के से संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई थी, जिसमें 50% और 100% आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद है जनजातीय क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र। तो इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक आधुनिक व्यवसाय में उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रुझानों तथा बाजार क्षमताओं के आधार पर जनजातियों के कौशल का उन्नयन करना है, जिसे भी लाभकारी रोजगार हासिल कर सकेंगे और स्वरोजगार कर सकेंगे। यह योजना 100% अनुदान उपलब्ध कराती है तथा इस राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में वित्तीय मापदंड तय है, कोई निर्णय लागत प्रदान नहीं की जा सकती। इसके बाद अगली योजना है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड। तो जनजातीय समुदायों को उनके लघु वनोपज और लघु वन उत्पादन के लिए विपणन सहायता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उन्हें शोषक निजी व्यापारियों से बचने के मुख्य उद्देश्य के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई। तो याद रखिए कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत कार्यरत यह एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सहकारी संस्था है। इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है और प्रत्यक्ष पूंजी 99.98 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 99.75 करोड़ रुपए और बाकी 0.23 करोड़ रुपए का योगदान
अन्य शेष धारकों का है। इसके बाद अगली योजना है अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग। तो वंचित और सुविधाहीन परिवारों से आने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभप्रद पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल होती है। इसीलिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए बेहतर मौके देने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय वंचित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थान योजना का समर्थन करता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा, यूपीएससी, यूपीपीएससी द्वारा ली जाने वाली जो अन्य परीक्षाएं हैं जैसे कि सीडीएस या एनडीए आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, व्यवसायिक प्रशासन, बैंक कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बीमा कंपनियों आदि के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान योजनाओं के वित्तीय मापदंडों को संशोधित किया गया। यह योजना कोचिंग अवधि के लिए प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 1000 रुपए का मासिक और बाहरी प्रत्येक अनुसूचित जनजाति छात्रों को 2000 रुपए का भोजन व्यवस्था, अस्थायी आवास शुल्क कर प्रदान करती है। इसके बाद अगली योजना है अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन का सहायता अनुदान। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओ कहा जाता है और स्वैच्छिक संगठन जिसे कि बीओ कहा जाता है। तो बीओ और एनजीओ के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, कृषि उद्यान उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा आदि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और कम सेवा वाले आदिवासी क्षेत्रों में इन सेवाओं के अंतर को समाप्त करने, सामाजिक आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास के लिए परिवेश प्रदान करती है। तो इस योजना के तहत मंत्रालय 90% का अनुदान प्रदान करती है और 10% लागत गैर सरकारी संगठनों को स्वयं के संसाधनों में से वहन करनी होती है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर जहां 100% लागत सरकार वहन करती है या देती है, तो यह योजना आवासीय विद्यालय एवं गैर आवासीय विद्यालय, 10 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, मोबाइल औषधालयों, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र आदि जो इस योजना के तहत कवर होते हैं, मतलब इस योजना के अंतर्गत आते हैं। यह योजना कोई भी निर्माण लागत प्रदान नहीं करती है। इसके बाद अगली योजना है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। तो इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से मान्य मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, तकनीकी, गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा दूरस्थ एवं सतत शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। तो यह योजना राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो प्रतिबद्धता के अतिरिक्त 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त करते हैं, जिसे इन्हें अपने बजट दिए प्रावधानों से पूरा करना होता है। इस छात्रवृत्ति में रखरखाव भत्ता, दृष्टिहीन छात्रों का पाठन, प्रभार अध्ययन, दौरे का शुल्क, शोध प्रबंधन की टाइपिंग और मुद्रण शुल्क, पत्राचार्य पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु पुस्तक भत्ता तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क प्रभार शामिल हैं। तो इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत ये सभी शामिल है, जिसके अंतर्गत छात्रों जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको छात्रावास में रहने के लिए छात्रों हेतु पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें प्रति माह रखरखाव भत्ता के लिए 235 से
40 रुपए दिए जाते हैं, और जो दिवा छात्र या दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 140 से 330 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन। तो इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा का उन्नयन करना है। जो कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत छात्र आते हैं उनकी शिक्षा का या प्रतिभा का उन्नयन करना है। तो सुधारात्मक प्रशिक्षण का प्रयोजन विभिन्न विषयों में कमी को दूर करना है, जबकि विशेष प्रशिक्षण में इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा जैसे विषयों जैसे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना शामिल है। यह योजना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। प्रति छात्र प्रति वर्ष 15,000 का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त विकलांग छात्र निम्न सहायता के पात्र होते हैं। तो देखेंगे, अगर छात्र 9 से 12 तक के दृष्टिहीन छात्र हेतु प्रतिमाह मतलब प्रति माह 100 रुपए का पाठक भत्ता प्राप्त कर सकता है। शैक्षिक संस्थान के परिसर के भीतर छात्रावास में न रहने वाले विकलांग छात्रों को प्रति माह 50 रुपए का परिवहन भत्ता, जिसमें दृष्टिहीन, कम दृष्टि, उपचारित कुष्ठ रोग, श्रवण दुर्बलता, लोकमीटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी शामिल हैं। तो जो छात्र छात्रावास में नहीं रह रहे हैं उनको प्रति माह 50 रुपए का परिवहन भत्ता दिया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या शैक्षिक द्वारा प्रबंध छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को प्रति माह 100 रुपए का विशेष वेतन दिया जाता है। जो छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से विकलांग छात्रों की इच्छा से उनकी क्या कर सकते हैं, मदद करने को तैयार हों। गंभीर विकलांगता वाले दिवा छात्र हेतु प्रति माह 50 रुपए का अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है। तो ये सभी विकलांग छात्रों के लिए सहायता राशि दी जाती है, जो कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही उनमें कक्षा 9 से 12 तक के मानसिक रूप से अविकसित और मानसिक रूप से बीमार छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग हेतु प्रति माह 100 रुपए भत्ता सभी छात्रों के लिए, तथा जो कुष्ठ रोग छात्र हैं वो भी इसी में शामिल होंगे या उन पर ये योजना लागू होगी। इसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्ययन व्रत योजना, जिसे कि RGNF कहा जाता है। तो यह योजना 2005-06 में आरंभ की गई। इस योजना के तहत MPhil और PhD कर रहे छात्रों को अध्येता व्रत प्रदान किया जाता है। अध्येता व्रत की अधिकतम अवधि 5 साल की है। अध्येता व्रत से मतलब कि जो छात्र इस कोर्स को या विषय को अध्ययन कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे और इसकी अधिकतम अवधि 5 साल होनी चाहिए। यह योजना जनजातीय मंत्रालय की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान योजना UGC द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कोई भी अनुसूचित जनजाति का छात्र जिसने अपनी स्नातक UGC स्वीकृत विश्वविद्यालय से की हो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्ययन व्रत योजना है उसके अंतर्गत अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेश में मास्टर स्नातक के पाठ्यक्रम, PhD और पोस्ट डायरेक्टेड अनुसंधान कार्यक्रम स्तर के प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और इस योजना के अंतर्गत चुने गए छात्रों को शिक्षक, अन्य शैक्षणिक शुल्क, विदेशी विश्वविद्यालय आदि द्वारा लिए जाने वाला रखरखाव या यात्रा भत्ता के साथ साथ अन्य अनुदान आदि दिए जाते हैं। साथ ही मैट्रिक छात्रवृत्ति में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान या विदेश में प्रशिक्षण हेतु विदेश सरकार या संस्था उनके तहत किसी भी योजना में यात्रा लागत नहीं प्रदान की जाती है। ऐसे अनुसूचित छात्रों के लिए
यात्रा अनुदान भी उपलब्ध है। इसी के साथ ओपन स्कूल योजना को वर्ष 2007-8 में योजना स्कीम के रूप में संशोधित किया गया। 15 अवार्ड प्रति अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्वीकृत किए गए। इसके बाद अगली योजना है डीएनडी या सीड योजना। तो यह योजना डीनोटिफाइड, खानाबदोश या अर्ध घुमतू जो समुदाय के आर्थिक कल्याण से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा की गई। इस योजना का अनुसूचित जाति जनजाति अर्ध घुमतू समुदाय के आर्थिक कल्याण हेतु आवास व स्वास्थ्य बीमा व अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम सभी योजनाओं के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि जो योजनाओं की एमसीक्यू की क्लास है वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।